माता जी, मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है मैंने उसको निभाने का तैयार कर लिया है, बल्कि जतन भी शुरू कर दिया है। तो ये शरण दूसरी क्यों खा रही हो? माता जी, क्या मैंने आपसे पहले कभी झूठ बोला है? नहीं तो फिर आज आपको शक क्यों हुआ? मेरी बात का एतबार क्यों नहीं? आखिर बात क्या है? माता जी, माता कचहरी ने कभी महाराज से 2 वरदान कसम निषाद देने का वादा लिया था, और उन्हीं 2 वरदानों के बदले में एक के बदले में लिया भरत को अयोध्या का राज, और दूसरे के बदले में मेरे लिए 16 साल का वनवास मांगा है। और महाराज जी हाँ बोली, क्षत्रिय धर्म तो भी तुम को नहीं जा सकते। किस तरह? सुनो, महाराज अब से महाराज नहीं रहे, आज से अयोध्या के महाराज और तुम्हारे महाराज होने के नाते मैं राजमाता, इसलिए मैं तुमको हुक्म देती हूँ कि राज बेशक तुम भरत को दे दो, मेरे लिए भरत और तुम्हें कोई फर्क नहीं, मगर बन तो न जाओ, ये एक राजमाता का हुक्म है। माता जी, आप भूल गई हैं, अवल तो महाराज उस वक्त तक महाराज है जब तक रघुकुल ताज किसी और के सर पर न रखा जाए। ताहम अगर ना भी हो तो भी उनके हुक्म को बजा लाना मेरे लिए और आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना महाराज के प्रजा के लिए। फिर भी आप फरमा रही है कि राजवेषक भरत को दे दो, तो फिर ना मैं राजकुमार रहा और ना आप राजमाता। ये तो बताओ, अगर तुम चले भी गए तो सीता पर क्या बचेगी? यहाँ लाख सुख है, हर तरह का आराम मिल सकता, मगर इसके लिए यही सुख और यही आराम अत्यंत हितदायक होंगे, क्योंकि पतिव्रता स्त्री के लिए उसके पति के चरणों में ही सुख है। वो बजाय महल के झोंपड़ी में अनेक पदार्थों की बजाय जूती और रेशमी कपड़ों की बजाय फटे पुराने चित्रों में रहकर भी स्वर्ग का सुख अनुभव करेगी। उसको आपके चरणों में रहकर भी सुख मुयस्सर हो सकता है, क्योंकि ये भी उसका धर्म है। जितना अच्छा, ये तो बताओ कि लक्ष्मण के बगैर तुम्हें पल भी नहीं रह सकती, उसे किस तरह अपने से अलग करोगे और वो तुम्हारी जुदाई किस तरह से बर्दाश्त करेगी? वो भैया भरत का हाथ बढ़ाएंगे। माता जी, ये सब बातें सीता जी के हुक्म के आगे सूर्य के सामने दीपक के समान है। मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ, मैंने कौशल्या जैसी माता का दूध पिया है और रघुकुल वंश में जन्म लिया है। मैं अपने कर्तव्य से किसी भी सूरत में पीछे नहीं जा सकता, चाहे मुझे अपना फर्ज निभाते निभाते जान कुर्बान करनी पड़े। शाबाश बेटा, शाबाश। मैं देख रही थी कि तुमको सीता, लक्ष्मण या कृष्ण की चट्टान हमें सच्चे मन से पीछे न हटा सके। क्षत्रिय वो है जिसको धन का लालच, माँ का प्यार, भाई का दर्द और किसी की जुदाई अपने पर से पीछे न हटा सके। जाओ बेटा जाओ, अपना बलिदान दे देना, मगर कदम पीछे न हटाना। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा देती हूँ। माता जी, मुझे भी आज्ञा दीजिए। किस बात? अपने पति के साथ वन जाने की। किस लिए? मेरा धर्म। ईश्वर, मैं क्या करूँ? सब कुछ जानते हुए भी लक्ष्य सुबह से नहीं करती। ज्ञान के बन जाने पर मैं सीता को जान समझकर भी बहला नहीं। ईश्वर, क्या तुझे ये भी मंजूर नहीं? आखिर इस नाजों से तेरे जगत बुलाए मेरे घर आकर कौन सा सुख देखा है? अभी तक तो बेचारे की बात की मेहंदी भी नहीं हुई, पर अब क्या करूं? अब मैं इसको क्या छुपाऊं?
मैंने अपनी कथन की आज्ञा का पालन किया और माइनस है ते आरची वालों भी दो माइनस आरची वालों दो कैसे माइनस आरची नु कह दी माइनस नहीं आरची नु कह दे नहीं उन्नु कह दी मेरा माइनस है। ये मुझे डर है कि शायद आपके साथ होने से मैं अपने धर्म का पालन न कर सकूं और दूसरे माता जी के सामने मुझे हुक्म देने का राज ना है। माता जी, क्या ये तो नाजुक है कि पति तो जंगलों में भटकते फिरे और पत्नी ने तो उन्हें आराम करे। क्या ये हो सकता है कि पति भूख और प्यास से तड़पते रहे और पत्नी सोने की खाने में उन्हें पदार्थ खाए और शब्दों से अपनी प्यास बुझाए? माता जी, आप जानते हुए भी अनजान न बने और मुझे मेरे पतिव्रत धर्म के पालन की आज्ञा है। अगर आपको उम्मीद है कि प्राणनाथ के जाने के बाद ये कभी नहीं हो सकता जब तक लक्ष्मण के हाथ में तीर धनुष और धनुष है तब तक ना ही माता सीता और ना ही राजा जी बंद हो जाएंगे बल्कि आज और अभी अयोध्या के तख्त पर बैठेंगे और जरूर बैठेंगे। लक्ष्मण, बस प्राप्तादी अब बर्दाश्त की ताकत नहीं रही। अगर माता के कई और भरत को राजकाज का ही शौक है तो सामने आए, दो हाथ देखे और दो हाथ दिखाए। बड़े अफसोस की बात है पिताजी की हालत खराब होती जा रही है। माता जी अंदर ही अंदर जम के आंसू पी रही है। सारे अयोध्या निवासी रो रो कर आंसू का दरिया बहा रहे हैं और आज शत्रुघ्न से या माता कई से तुम्हारे मुंह से यह बात शोभा नहीं देती। माता जी क्या कल महाराज ने बड़े दरबार ऐलान नहीं किया था कि श्री रामचंद्र जी को रघुकुल का पाठ कराया जाएगा? भैया लक्ष्मण, कल किसने देखा है? इस कल के सहारे तो दुनिया का कार्य चल रहा है। अगर ये कल ना होता तो दुनिया का कारोबार ही न चल सकता। कल में एक दिन होता है और आने वाले कल में क्या होगा ये कोई नहीं जान सकता। हो सकता है जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है और जो ईश्वर करते हैं अच्छा ही करते हैं। इसलिए इसका गिला या अफसोस करना ये भूल है। अच्छा ये तो बताओ कल हुक्म किसका था? पिताजी का। तो आज भी पिताजी का हुक्म है। अगर हम ताज और तख्त के लिए उनका हुक्म मानते हैं तो बन जाने के हुक्म की तामील करना हमारा फर्ज है। मुझे बन जाने का हुक्म पिताजी ने दिया है ना कि भरत ने। इसलिए भरत के लिए मुझे ये जानने की जरूरत नहीं। आपको नहीं पर मुझे है और जब तक मैं ये नहीं जानूंगा तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे और भरत कहीं नहीं योग्य के तक पर नहीं रखेगा। अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो। माता के कई को पिताजी ने कभी 2 वरदान देने का वचन दिया था और उन्हीं 2 वरदानों के बदले में एक के बदले में भैया भरत के लिए रात और दूसरे के लिए मुझे 14 साल के लिए वनवास मांगा। अब तुम ही बताओ, अगर पिताजी के दिए हुए वचन पूरे ना किए जा सके तो क्या रघुकुल के माथे से फोन ना निभाने का डब्बा मिल सकेगा? क्या हम इन फूलों को पूरा ना करके दुनिया के सामने सर उठा के कर सकेंगे? अगर यूं है तो यूं ही सही। लक्ष्मण भी एक पल अयोध्या में नहीं ठहरेगा। कहाँ जाओगे? आपके साथ नहीं लक्ष्मण, जरा सोचो, अगर तुम भी चलेंगे तो माताओं के दिल को कौन डराएगा? भैया भरत राज्य का काम कैसे संभाल सकेंगे? ना भैया ना, लक्ष्मण को अपने से दूर ना करो। अगर आपको उम्मीद है कि आपके बगैर लक्ष्मण एक पल भी रह सकता है तो चले जाइए। बेटा, आज मैं तुम्हारे कारण दुनिया में से ऊंचा करने के काबिल हो गई हूँ। तुमने मेरे दूध का हक अदा किया है
अपने दूध पर जितना भी नाच करूं थोड़ा है, मगर बेटा याद रखना, अपने भैया राम और जानकी की सेवा में हरगिज न चुराना। जहाँ इनका पसीना बहे वहाँ अपना खून बहाने में भी गुरेज न करना, यही तुम्हारा धर्म है। माता जी, आप भी लक्ष्मण की तरफदारी कर रही हैं? नहीं बेटा, मैं लक्ष्मण की तरफदारी नहीं कर रही, बल्कि लक्ष्मण को उसके फर्ज की जानकारी के लिए मुबारकबाद दे रही हूँ। माता जी, आपके हुक्म के आगे मेरी क्या मजाल कि मैं सर उठा सकूं। अगर आपका यही हुक्म है तो लक्ष्मण बहुत जल्दी तैयार हो जाओ, हमें देर हो रही है। माता जी, आप भी सीता को जल्दी तैयार कर दीजिए। माता जी, अच्छा मैं समझा, मगर इतना याद रखना, जिस तरह तीनों जा रहे हो उसी तरह वापस आना, वो तीनों जाना, वरना